Everybody, I am PL Nareda, Assistant Professor, Government College Canvas, and today I will teach you a short story entitled The Umbrella by Guy de Maupassant. द अम्ब्रेला स्टोरी गाई डी मोपासा की है, जो कि एक फ्रेंच राइटर हैं। और गाई डी मोपासा पे क्वेश्चन बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए आज हम यहाँ पर गाई डी मोपासा की लेखन कला शैली और उनकी जो भाषा की विशेषता है उसको पर लिखी गई ये कहानी द अम्ब्रेला, जिसका अर्थ होता है छाता, जो कि एक कंजूस औरत पे लिखी गई है, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है? छाता। एक छतरी को टारगेट बना करके ये कहानी लिखी गई है। गाई डी मोपासा का पूरा नाम क्या था? हेनरी रेने अल्बर्ट गाई डी मोपासा, जो कि 1850 में पैदा हुए थे और 1893 में वो चल बसे। यहाँ पर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानते हैं कि गाई डी मोपासा किस तरह के कहानीकार हैं। हेनरी रेने अल्बर्ट गाई डी मोपासा वॉज अ पॉपुलर फ्रेंच राइटर। ये फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक हैं, कंसिडर्ड वन ऑफ द फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी, और इनको मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी का जनक कहा जाता है। यानी मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी जो बहुत प्रचलित है उसमें गाई डी मोपासा का स्थान सर्वमान्य है, सर्वोपरि है, एंड वन ऑफ द फॉर्म्स फाइनेस्ट एक्सपोनेंट। और ये शॉर्ट स्टोरी जो है एक बहुत अच्छा एक्सपोनेंट है। हिज स्टोरीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय एन इकोनॉमी ऑफ स्टाइल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड आउटकम्स। उनकी कहानी की दो विशेषताएं हैं। एक तो उसके जो कैरेक्टराइज्ड है वो बहुत कम है, कहानी में बहुत ज़्यादा पात्र नहीं है। इकोनॉमी मतलब मितवी स्टाइल उनकी है, एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड आउटकम्स, और उनका जो उद्देश्य है वो एक सुसज्जित होता है। कहानी में एक उद्देश्य लेकर वे चलते हैं और उसको वो बहुत हद तक पूरा करते हैं। Many stories are said during the Franco-Prussian War of the 1870s। उनकी बहुत सारी कहानियां जो है फ्रांस और पर्शिया के युद्ध के समय लिखी गई थी, जो 1870 के दशक में लिखी गई है। यहाँ पे 1870 यस जो लगा हुआ है, यस का मतलब होता है डिकेड्स, 10 साल तक का जो दशक होता है उसके लिए आता है। 1870 यस से मतलब 70 से लेकर के 80 तक। These stories describes the futility of war and the innocent inhabitants who caught up in events beyond their control। गाई डी मोपासा की जो कहानियां होती है उनमें क्या होता है, उनमें फ्यूटिलिटी दिखाई गई है। फ्यूटिलिटी मतलब बेकार, युद्ध का जो बेकारपन है, युद्ध नहीं लड़े जाने चाहिए, उसके बारे में उनकी कहानियां हैं। दूसरा है इनोसेंट इनहेबिटेंट्स, मासूम जो निवासी होते हैं जिनको युद्ध में पकड़ लिया जाता है और जिनके ऊपर कई तरह के जुल्म किए जाते हैं, उनके ऊपर कहानियां उनकी होती है। He wrote some 300 short stories, 6 novels, 3 travel books, and 1 volume of verse। उन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी है। गाई डी मोपासा की 300 कहानियां हैं, 6 नॉवेल्स है और 3 ट्रेवल बुक्स भी उनकी साहित्य में सम्मिलित की गई हैं, और एक वॉल्यूम है जिसमें उन्होंने कविता लिखी है। वर्स मतलब कविता। हिज फर्स्ट पब्लिश स्टोरी, उनकी जो पहली पब्लिश स्टोरी है वो है बॉल डी स्यूफ, ये फ्रेंच नाम है। बॉल ऑफ फेट
ये इंग्लिश नाम है, जो 1880 में पब्लिश हुई थी, इज़ ऑफन कंसिडर्ड हिज मास्टरपीस। और इस बॉल ऑफ फेट कहानी को उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में एक माना जाता है। अब हम यहाँ पे उनकी जो स्टोरी है द अम्ब्रेला, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित है, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। मैडम ओरेली और मिस्टर ओरेली दोनों पति पत्नी हैं। मैडम ओरेली बहुत कंजूस आत्मा है। मैडम अपने पति को जेब खर्चे के लिए भी पैसे नहीं देती है, बड़ी मुश्किल से वो पैसा ले पाते हैं। और इसी क्रम में उनको न तो ढंग के कपड़े मिलते हैं और न ढंग का अम्ब्रेला मिलता है, क्योंकि वहाँ पे अम्ब्रेला लगाना बहुत ज़रूरी है। बारिश ज़्यादा होती रहती है, इसलिए अम्ब्रेला बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मैडम ओरेली तो ये कह दे कि आप बिना अम्ब्रेला के जाओ। मैडम ओरेली मिस्टर ओरेली के लिए बहुत सस्ता सा अम्ब्रेला खरीद के ले आती है और उस अम्ब्रेला के अंदर पेच हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। उस वजह से वो मिस्टर ओरेली से खूब लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं। फिर बड़ी मुश्किल से दूसरा अम्ब्रेला दिलाती है और वो अम्ब्रेला जो है उसमें भी छेद हो जाता है। और इसी मैटर पे वो इतना बड़ा झगड़ा करती है कि उनके घर में कोई मेहमान आया हुआ था और वह मेहमान उनको सलाह देता है कि इसका कंपनसेशन ले लो, इसका हर्जाना ले लो। और वह मैडम कंपनी का दरवाज़ा खटखटाती है उस 20 फ्रैंक के अम्ब्रेला के लिए, और वहाँ से उस कंपनसेशन को ले करके ही आती है, विजय हासिल करती है। ये इस कहानी में है। लेखक ने बताया कि कैसे वो कंजूस आत्मा मिस्टर ओरेली को सताती रहती है। तो आइए हम यहाँ पे एक एक सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। द अम्ब्रेला डील्स विद मिडिल क्लास वैल्यू एंड कन्वेंशंस। अम्ब्रेला जो कहानी है मध्यम वर्गीय परिवार और उनके वैल्यू और कन्वेंशन से संबंधित है। वैल्यू मतलब मूल्य और कन्वेंशन मतलब उनकी परंपराएं, उनकी धारणाएं। हिज डिक्शन इज क्लियर एंड सिंपल। गाई डी मोपासा जो लेखक हैं उनका शब्दकोश बहुत सिंपल है, ज़्यादा उसमें कठोरता नहीं है, कठिनाई नहीं है। ही सिंपली पोर्ट्रेज द वर्ड। उन्होंने दुनिया के बारे में सिंपल वर्णन किया है। ही नेवर डिग्स अ पिच। ज़्यादा गहराई में वो नहीं उतरते हैं। द अम्ब्रेला इज इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ मैरिड कपल मिस्टर एंड मिसेस ओरेली। द अम्ब्रेला जो कहानी है वो सिंपल सी कहानी है मिस्टर और मिसेस ओरेली के बारे में। द ऑथर सेज दैट मैडम ओरेली इज अ फ्रूगल सोल। लेखक ने कहा है कि मैडम ओरेली जो है बहुत ही कंजूस आत्मा है। सी वॉज माइजर, वह कंजूस थी। हर हस्बैंड वॉज हार्डली अलाउड एनी पॉकेट मनी। उसके पति को मुश्किल से ही पॉकेट मनी मिलता था, एट ऑल। यानी उसके पति को जेब खर्चे के पैसे भी बड़ी मुश्किल से मिलते थे। सी डिड नॉट स्पेंड मनी। और वह खुद भी पैसा खर्च नहीं करती थी। वेन एवर सी हैड टू स्पेंड एनीथिंग। जब कभी उसको कुछ पैसा खर्च करना हो, नो मैटर हाउ नेसेसरी इट माइट बी, भले ही वो कितना भी आवश्यक हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। सी स्लेप्ट हार्डली बैडली द नेक्स्ट नाइट। वह अगली रात बड़ी मुश्किल से सो पाती थी। लेखक यहाँ हमें बताता है कि जब मैडम ओरेली को कोई बड़ा खर्चा करना हो, जैसे घर में फ्रिज लाना हो, टीवी लाना हो, तो फिर वो उस खर्चे के लिए बहुत परेशान होती थी कि इतने पैसे जाएंगे, और अगली रात वो चैन से नहीं सो पाती थी। सी लाइक्ड टू ऐड मनी, ऐड हर मनी। उसको पैसे जोड़ने का बड़ा शौक था। हमेशा 99 के फेर में लगी रहती थी। 99 के फेर से मतलब है 99 में एक मिल जाए तो 100 हो जाए। दे हैड नो चाइल्ड। उनको बच्चे भी नहीं थे। सो देर वॉज मच शाइनिंग सिल्वर्स। उनके बच्चे नहीं थे तो घर में खूब पैसे थे,
क्योंकि बच्चे ही तो होते हैं जो पैसे खर्च करते हैं। जब उनके बच्चे ही नहीं थे तो पैसे कहाँ से खर्च होंगे। द सेटिंग, अब यहाँ पे कहानी की सेटिंग पृष्ठभूमि समझिए। द सेटिंग ऑफ द स्टोरी, अम्ब्रेला आर ओरिलीज हाउस, ओरिलीज ऑफिस एंड फायर इंश्योरेंस ऑफिस। कहानी की सेटिंग 3 जगह की है। एक है मिस्टर ओरिली का घर, जहाँ पे दोनों पति पत्नी झगड़ा करते रहते हैं। दूसरा है ओरिलीज हाउस, उसके बाद ओरिलीज ऑफिस, मिस्टर ओरिली का ऑफिस, जहाँ पे उसके दूसरे जो साथी है वो उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। और तीसरा है फायर इंश्योरेंस ऑफिस, फायर इंश्योरेंस का ऑफिस, जहाँ पे मैडम ओरिली कंपनसेशन के लिए जाती है। कहानी में जो मुख्य पात्र हैं, कैरेक्टर्स, वो हैं मैडम ओरिली, जो कहानी की नायिका है। शी वॉज ए स्मॉल वुमेन अबाउट 40 years old। मैडम ओरिली के बारे में अगर पूछा जाए तो हम यहाँ पे बताएंगे कि वो 40 साल की बुढ़ी औरत है। शी वॉज वेरी नीट एंड टिडी पर्सन, बहुत ही साफ सुथरी औरत है। शी वॉकड विद क्विक स्टेप्स, और जल्दी जल्दी कदमों से वो चलती है। समटाइम्स शी हैड अ बैड टेम्पर, कभी कभी उसका स्वभाव बहुत खराब हो जाता है, बहुत बिगड़ जाती है वो। शी ऑलवेज वरीड अबाउट मनी, और हमेशा वो पैसे के बारे में चिंता करती रहती है। शी नेवर वांटेड टू वेस्ट मनी इवन दो इट वाज इम्पोर्टेंट, वो कभी भी पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती, भले ही कोई भी मैटर कितना भी इम्पोर्टेंट हो। उसका खुद का खर्चा जो है वो बड़ी मुश्किल से चलाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारे पास है मैडम ओरिलीज हस्बैंड, मैडम ओरिली के हस्बैंड। ही वॉज अ क्लर्क हु वर्कड एट एन ऑफिस। मिस्टर ओरिली जो है, मैडम ओरिली के हस्बैंड, वो एक क्लर्क हैं और ऑफिस में काम करते हैं। वो इसलिए नौकरी करते हैं कि उनकी पत्नी खुश रहे। He was not a poor man, but his wife was too tight to save money until his clothes were not good and his umbrella had many holes. यद्यपि मिस्टर ओरेली गरीब नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी बहुत टाइट है। किसके बारे में? टू सेव मनी, पैसे बचाने के बारे में। जब तक उनके कपड़े पूरी तरह से नहीं फट जाते या उनका अम्ब्रेला पूरी तरह से खराब नहीं हो जाता, तब तक वो नया नहीं दिलाती है। ऑटोमेटिकली इट मैड जोकिंग अराउंड विद अदर क्लर्क, और इस वजह से मिस्टर ओरेली का दूसरे जो क्लर्क है वो मजाक उड़ाते हैं। अब आप कहानी में हम आगे बढ़ते हैं, कैसे मिस्टर ओरेली को मैडम ओरेली ने एक अम्ब्रेला दिलाया, जो फर्स्ट अम्ब्रेला था। फर्स्ट अम्ब्रेला, मिसेस ओरेली ब्रॉट वन अम्ब्रेला फॉर हर हस्बैंड। मैडम ओरेली कहें या मिसेस ओरेली कहें, वो मिस्टर ओरेली के लिए एक अच्छा सा अम्ब्रेला लेके आई। इट कॉस्ट 8 फ्रैंक्स, और इसकी कीमत 8 फ्रैंक थी। क्योंकि स्टोरी फ्रांस की है, इसलिए वहाँ पे मुद्रा जो है फ्रैंक होती है, तो हम इसको समझेंगे फ्रैंक। वहाँ पे 8 फ्रैंक का वो अम्ब्रेला खरीद के लाई। 8 फ्रैंक का आप यूँ समझिए कि बहुत सस्ता अम्ब्रेला वो खरीद के लेके आई। द अम्ब्रेला बिकेम यूजलेस आफ्टर 3 months। 3 महीने में वो अम्ब्रेला बेकार हो जाता है। वो छतरी 3 महीने में खराब हो जाती है। 8 फ्रैंक की छतरी क्या चलेगी। सो हर हस्बैंड वांटेड अनदर अम्ब्रेला, इसलिए उसके पति ने कहा कि मुझे दूसरा अम्ब्रेला दिलाओ। सी बॉट अनदर अम्ब्रेला फॉर 18 फ्रैंक्स। बड़ी मुश्किल से उसने 18 फ्रैंक का अम्ब्रेला आपकी बार दिलाया। द हस्बैंड केम बैक फ्रॉम द ऑफिस। जब वो मिस्टर ओरेली ऑफिस से घर आते हैं, देयर वॉज ए होल इन द अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में एक होल हो गया था, एक छेद हो गया अम्ब्रेला में, अम्ब्रेला फट गया। द वाइफ बिकेम वेरी एंग्री, और वो पत्नी बड़ी नाराज होती है, उनको बुरी तरह से लताड़ती है, ताने मारती है कि आपको बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, आज ही तो अम्ब्रेला दिलाया, आज ही खराब कर दिया। सी रिपेयर द होल, वो होल ठीक कर देती है और उनको टाइटली कर देती है कि आगे से ध्यान रखना। द नेक्स्ट डे व्हेन द हस्बैंड केम फ्रॉम द ऑफिस, सी सा मेनी होल्स इन द अम्ब्रेला।
चूँकि हम जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑफिस के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, वो बहुत कंजूस पत्नी के आदमी हैं, हस्बैंड है, इसलिए वहाँ पे ऑफिस में मिस्टर ऑरेली का मजाक उड़ाते हैं। किसी ने शैतानी की होगी शायद, इसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता है कहानी में। लेकिन जब दूसरे दिन मिस्टर ऑरेली घर आते हैं तो उनके अम्ब्रेला में बहुत सारे छेद थे। शी स्कॉल्डेड हिम फॉर हिज केयरलेसनेस। इसी बात पे उनके घर में झगड़ा चल रहा था भयंकर, कि तुम जो है बहुत लापरवाह हो, तुम तो हम मुझे बर्बाद कर दोगे। जबकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैडम ऑरेली कोई नौकरी नहीं करती, उनके पति जो मिस्टर ऑरेली है वही नौकरी करते हैं, वही कमा के लाते हैं। लेकिन फिर भी वो इस तरह से फटकारती है कि तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया, अभी तो मैंने तुम्हें नया का नया अम्ब्रेला दिलाया था और उसको तुमने जला के राख कर दिया। जब उनके बीच में ये झगड़ा हो रहा था, उसी समय वहाँ पे एक फ्रेंड आता है। अ फ्रेंड केम टू डिनर व्हेन दे वर क्वारलिंग ओवर द मैटर ऑफ द ब्रंट अम्ब्रेला। जब उस जले हुए अम्ब्रेला के ऊपर बहस चल रही थी, तभी वहाँ पे एक मित्र आता है और वह लंच के लिए आया हुआ था, लेकिन डिनर के लिए आया हुआ था। लेकिन मैडम ऑरेली उसके आते ही अम्ब्रेला वाली बात करने लग जाती है। और वो आदमी बहुत अच्छे से जानता था कि जब तक मैडम का गुस्सा शांत नहीं होगा उसको कोई डिनर विनर नहीं कराया जाएगा। इसलिए वो समझदार था और उसने उस लेडी को क्या सलाह दी। द लेडी फ्रेंकली टोल्ड द गेस्ट अबाउट अम्ब्रेला। उस लेडी ने उस गेस्ट से आते ही कहा, देखो ये तुम्हारे भाई साहब है और ये आज ही नया छत्ता दिलाया था और इसको जला के लाया है। द फ्रेंड एडवाइज हर टू टेक कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। वो जो फ्रेंड था बड़ा होशियार था, उसने कहा, अरे भाभी जी, इस अम्ब्रेला का तो आप कंपनसेशन ले लो। कंपनसेशन मतलब हर्जाना ले लो, इसका तो तुम केस कर दो, इंश्योरेंस बीमा कंपनी देगी इसके तो पैसे। द लेडी मीट द मैनेजर ऑफ ला मेटरनल इंश्योरेंस कंपनी। उस व्यक्ति की सलाह से, उस गेस्ट की सलाह से दूसरे दिन जो है मैडम ऑरेली ला मेटरनल इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस जाती है। शी सैड दैट शी वांटेड कंपनसेशन फॉर द ब्रंट अम्ब्रेला ऑफ 20 फ्रैंक्स। और वहाँ जाकर कहती है कि मुझे ये जो जला हुआ छाता है, अम्ब्रेला है, इसका कंपनसेशन चाहिए और इसकी कीमत 20 फ्रैंक है, जबकि वो 18 फ्रैंक का था। वहाँ जाके झूठ बोलती है वो। द मैनेजर आस्क हाउ द अम्ब्रेला गॉट ब्रंट। मैनेजर ने पूछा कि ये कैसे जला। सी मैक्स अ फेल्स स्टोरी। वो झूठी कहानी बना लेती है। सी सेड दैट अम्ब्रेला वाज इन द स्टैंड। वो कहती है कि अम्ब्रेला जो है स्टैंड पे था। अबाउट द स्टैंड फॉर मैच स्टिक्स वर स्ट्रक। जब अम्ब्रेला वहाँ रखा हुआ था तो मैंने 4 माचिस की तिल्लियाँ रगड़ी। परहैप्स 1 स्टिक्स फेल इन द फोल्ड्स ऑफ द अम्ब्रेला। शायद उनमें से ही कोई एक माचिस की तिल्ली जो है नीचे गिर गई होगी और ये जल गया। इन दिस वे द अम्ब्रेला गॉट बर्न्ट। वी नो दैट शी इज़ अ गुड स्टोरी टेलर। और इस तरह से अम्ब्रेला जल गया होगा। हमें यहाँ पता चलता है कि मैडम ऑरेली झूठ बोलने में नंबर 1 है और कहानी बनाने में भी वो नंबर 1 है। उसने एक झूठी कहानी मैनेजर को सुना दी। द मैनेजर एडवाइज हर टू गेट द अम्ब्रेला रिपेयर्ड। मैनेजर बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था। उसने सोचा कि इस लेडी से बहस करने से अच्छा होगा कि इसको 20 फ्रैंक दे दिए जाए और इसका अम्ब्रेला ठीक करवा दिया जाए। ही ऑल्सो सेड, उसने कहा कि तुम अम्ब्रेला ठीक करवा लो। द मैनेजर एडवाइज हर टू गेट द अम्ब्रेला रिपेयर्ड। उसने कहा मैनेजर ने कहा कि तुम अम्ब्रेला ठीक करवा लो। ही ऑल्सो सेड दैट द कंपनी वुड पे द रिपेयरिंग मनी। और उस मैनेजर ने कहा कि कंपनी तुम्हारा जो रिपेयरिंग है वो मनी दे देगी, जितने पैसे लगेंगे उतने दे देंगी। द बोल्ड लेडी वेंट टू द रिपेयर शॉप। वो बोल्ड लेडी रिपेयर की दुकान पे जाती है। सी टोल्ड द शॉपकीपर दैट द फाइनेस्ट सिल्क शुड बी यूज। और वहाँ पर जाकर के दुकानदार से कहती है कि सबसे अच्छा सा अच्छा सिल्क लगाओ, सबसे अच्छा कपड़ा लगाओ इस पर, भले पैसे कितने भी लग जाए। सी ऑल्सो सेड दैट सी डिड नॉट वरी अबाउट इट मनी। इट मतलब है मनी। उसने ये भी कहा कि पैसे की चिंता मत करो, पैसे कितने भी लगे। द रीडर सिंपैथी गोज ऑब्वियसली गोज टू मिस्टर ऑरेली। यहाँ पर कहानी में जो मिस्टर
ओरिली है उनके प्रति पाठकों की सहानुभूति जाती है। मिस्टर ओरिली जो है, ही इज द पुअर हैंड पैक्ड हस्बैंड। हैंड पैक्ड का मतलब होता है जोरू का गुलाम। वो एक जोरू के गुलाम हैं, उनकी मैडम ओरिली के आगे कुछ नहीं चलती। ही वर्क्स नॉट टू अर्न मनी बट टू प्लीज हिज वाइफ, फॉर दे डू नॉट रिक्वायर मच मनी टू रन देयर हाउस होल्ड। वो नौकरी इसलिए करते हैं ताकि अपनी पत्नी को खुश रख सके, अन्यथा उनको ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं है घर खर्च चलाने के लिए। दे नाइदर हैव चिल्ड्रन, न तो उनके बच्चे हैं, नॉर एनी सब्सटेंशियल एक्सपेंडिचर, नहीं उनके कोई एक्स्ट्रा खर्चे हैं। मिस्टर ओरेली इज नॉट एट ऑल ग्रीडी। मिस्टर ओरेली बिल्कुल भी लालची व्यक्ति नहीं है। ही इज़ नाइदर माइजर नॉर स्पेंड थ्रिफ्ट, न वो कंजूस है, माइजर का मतलब होता है कंजूस, ना तो वो कंजूस है ना उड़ाऊ है, ज़्यादा पैसे उड़ाने वाला है, स्पेंड थ्रिफ्ट। ही इज़ अ क्रश्ड हस्बैंड, वो है दबे कुचले हस्बैंड जो अपनी पत्नी से कुछ नहीं कह सकते। मैडम ओरिली वॉज अ सरप्राइज्ड वुमेन बिकॉज ऑफ हर पैशन अबाउट मनी टू सेव मोर एंड मोर। मैडम ओरिली जो है बड़ी आश्चर्यजनक औरत है और वह पैसे बचाने के प्रति बहुत पैशनेट है, बहुत भावुक है। पैशन का मतलब होता है भावुक, बहुत जिसको शौक है पैसे जोड़ने का। She tried to be brave to go to fire insurance to claim about her umbrella which was broken. She tried to be brave, वो बहुत बहादुरी का काम करती है जब वो फायर इंश्योरेंस कंपनी के पास जाती है क्लेम लेने के लिए उसके अम्ब्रेला के लिए जो कि टूट गया था। She used her argument to convince the fire insurance officer to pay her broken umbrella. Finally she got it. और वह वहाँ पर सी यूज्ड हर आर्ग्यूमेंट, वह बहुत तर्क वितर्क करती है द फायर इंश्योरेंस ऑफिसर से टू पे हर ब्रोकन अम्ब्रेला, ताकि उसके ब्रोकन अम्ब्रेला का पैसा उसको मिल जाए। फाइनली सी गॉट इट, और अंतिम रूप से उसकी विजय प्राप्त होती है। कहानी का यही भाव है कि जो मैडम ओरिली है वो बहुत ही लालची किस्म की औरत है और वो अंतिम रूप से विजय प्राप्त कर लेती है। ओके स्टूडेंट्स, कहानी को फिर से इसी तरह सी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।